तो दोस्तों आज हमारे सामने आकर बैठ गए हैं खेलने के लिए पुणे महाराष्ट्र से प्रवीण कुमार जी। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और फिलहाल पुणे की ही एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है। आइए आज का ये एपिसोड हम इनके साथ खेलते हैं जिसका नाम है किस में कितना है दम। तो प्रवीण जी स्वागत है आपका। तैयार हैं? जी हाँ। खेलने के लिए? हाँ। तो प्रवीण जी मैं आपको पहले गेम के रूल समझा दूं जल्दी से। इस खेल में आपके सामने 1 से लेकर 20 तक 20 सवाल आएंगे। ठीक है। सभी सवालों में 4-4 ऑप्शन होंगे ABCD। उनमें से कोई एक सही जवाब है जिसको चुनना है। ठीक है। इस काम के लिए हर सवाल में आपको 20 सेकंड का ही समय मिलेगा। ठीक है। अगर आपने जवाब 20 सेकंड से एक भी पल आगे दिया तो वो जवाब अमान्य माना जाएगा, काउंटेबल नहीं होगा, यानी गलत माना जाएगा। यहां आपकी सहायता करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी से हिंट नहीं मिलेगा। सब कुछ अपने दिमाग से सोच के तर्क से करना है आपको। हर सवाल का अपना एक मूल्य है जो सवाल की संख्या के यानी पहले सवाल का गुना 100 है। अच्छा। अब पहला सवाल है तो गुना 100 रुपए का होगा, दूसरा सवाल है तो गुना 100 200 रुपए का होगा। इस तरह से 20वां सवाल 200 रुपए का होगा। इस खेल में एक अच्छी बात यह है कि यदि कहीं किसी सवाल का आप गलत जवाब दे देते हैं तो आपका खेल रुकेगा नहीं, आप आगे भी खेलते रह सकते हैं। सिर्फ उस सवाल की जो कीमत है वो आपके खाते में नहीं जोड़ी जाएगी, बाकी रकम जो आप सही आंसर करेंगे वो जोड़ी जाएगी। इस 20 सवाल खेलने के बाद आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है जो मैं आपको 20 सवाल खेलने के बाद ही बताऊंगा। तो खेल के रूल समझ गए आप ठीक से? जी हाँ। रिलैक्स हैं? बिल्कुल। कंफर्टेबल? बिल्कुल कंफर्टेबल। कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, कोई दिक्कत। तो प्रवीण जी पहले तो ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई पले बढ़े कहाँ से आप? बेसिकली मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक एक केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ाई करी है। ओके। उसके बाद में फिर मैंने अपने 11वीं और 12वीं जो है मैंने अपने आंध्र प्रदेश से किया, विशाखापट्टनम से। ओके। उसके बाद में फिर मैं अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बेंगलोर से मैंने अपनी बीटेक की डिग्री ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। बहुत अच्छा। और अभी मैं बेंगलोर अपना पुणे में जो है जॉब करता हूँ। पुणे में एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं और पूरी तरह इनका पालन पोषण महाराष्ट्र में ही हुआ। तो हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई। तो आज हम इनके साथ शुरू करने वाले हैं इस खेल का नया एपिसोड जिसका नाम है किस में कितना है दम। तो चलिए प्रवीण जी इस खेल का पहला सवाल 100 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सिने निर्देशक नहीं है, यानी सिनेमा का डायरेक्टर नहीं है? ए वनराज भाटिया, बी गोविंद निहलानी, सी श्याम बेनेगल या डी ऋत्विक घटक? वनराज भाटिया। वनराज भाटिया कंफर्म है? एकदम कंफर्म। प्रवीण जी का कहना वनराज भाटिया ये बिल्कुल सही जवाब। प्रवीण जी पहले ही सवाल से आपने अपना खाता खोल लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहला सवाल आपने बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दिया है। फिल्में देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। तो थोड़ा बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तब तो ये आपके लिए आसान भी होगा। वैसे महाराष्ट्र में बॉलीवुड का भी क्रेज बहुत है हमारा, बहुत, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। अगला सवाल लेते हैं तब। बिल्कुल। इस खेल का दूसरा सवाल प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन कार्टूनिस्ट नहीं है? ए आबिद सूरती, बी मारियो मिरांडा, सी सुधीर डार या डी तैयब मेहता? तैयब मेहता। तैयब मेहता एकदम श्योर। फटाक से जवाब दिया है प्रवीण जी ने, तैयब मेहता। देखते हैं एकदम श्योर है प्रवीण जी? अभी कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में चल भी रहा था, काफी कार्टूनिस्ट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में चल। बहुत अच्छा। अब देखते हैं प्रवीण जी सही जवाब है या नहीं, क्योंकि ये सवालों के जवाब मुझे भी नहीं मालूम। बिल्कुल सही जवाब, तैयब मेहता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। प्रवीण जी आपने दूसरा सवाल भी फुर्ती से खेला, बहुत जल्दी से जवाब दिया और बहुत उम्दा जवाब दिया। कॉन्फिडेंस हाई लगता है आपका बहुत। आप कंप्यूटर के अलावा भी इधर उधर
ध्यान देते हैं क्या? काम ही ऐसा है कि 24 घंटे इंटरनेट पे ही रहना है, तो ये सारी चीजें तो ट्रेंडिंग है ही। ओके आज की ओके, डेट पे तो कार्टूनिस्टिक और बॉलीवुड ये सब काफी चर्चित काफी विषय है। चर्चित विषय है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरा सवाल प्रवीण जी, इस खेल का 300 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। छन्नूलाल मिश्र किस संगीत घराने के गायक हैं? ए किराना घराना, बी आगरा घराना, सी ग्वालियर घराना या डी रामपुर घराना? छन्नूलाल मिश्र बनारस के हैं, बहुत अच्छे वोकल म्यूजिशियन हैं, गायक हैं। ए किराना, प्रवीण जी कह रहे हैं ए किराना। देखते हैं ये सही है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर प्रवीण जी, अच्छा खेला आपने। और आप भटक रहे थे, आगरा और रामपुर क्योंकि यूपी में है, इसीलिए, क्योंकि अब वो बनारस के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं संबंध होगा, यूपी से कनेक्शन होगा, बस इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। बहुत सही किया आपने, आखिरी समय पर बहुत सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल प्रवीण जी कॉन्फिडेंट भी हैं, जागरूक भी हैं, और आज इनका भाग्य भी इनके साथ है। देखते हैं चौथा प्रश्न प्रवीण जी कैसे कर पाते हैं। इस खेल का चौथा सवाल 400 रुपयों के लिए प्रवीण जी ये रहा आपके साथ। विश्व में खूनी झरने कहाँ मिलते हैं? ब्लडी फॉल्स। ए अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साइबेरिया या डी अलास्का? अलास्का तो नहीं, बिल्कुल एकदम। साइबेरिया भी नहीं। साइबेरिया भी नहीं है। कंफ्यूजन अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्या करना चाहेंगे? ये होगा ए अंटार्कटिका। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है अंटार्कटिका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रवीण जी। एक सेकंड के लिए लगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। हो सकता था, बिल्कुल ठीक खेला आपने, और बिना कंफ्यूज हुए बहुत सही तरीके से जवाब दे रहे हैं आप। ये तो पूरा गैस था, ये गेस था पूरी तरह। पूरा गैस था। प्रवीण जी पांचवा सवाल इस खेल का 500 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। विश्व का सबसे लंबा रेल खंड, रेलवे सेगमेंट कौन सा है? ए बीजिंग मॉस्को रेलवे, बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सी कैलिफोर्निया जेफर रेलवे या डी टोरंटो वैंकूवर रेलवे? बीजिंग मॉस्को तो बिल्कुल भी नहीं है, टोरंटो भी नहीं है, इसमें रहा ट्रांस और कैलिफोर्निया। इसको आप कर दीजिए ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन कह रहे हैं प्रवीण जी, देखते हैं ये सही, बिल्कुल सही जवाब प्रवीण जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुमान लगाया आपने। इतना बढ़िया लॉजिक के साथ आपने अनुमान लगाया, आपके इस खेल की दाद देनी पड़ेगी। 5 सवाल पूरे कर चुके हैं हम। शुरुआत के 5 सवाल थोड़े जानबूझ के आसान आते हैं, अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे गेम का लेवल अप होगा तो थोड़े थोड़े सवाल मुश्किल होते जाएंगे। अभी तक तो आप कंफर्टेबल हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे खेलें। बिल्कुल बिल्कुल। बस 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था जी, लेकिन ठीक सही निकल गया। सही निकल गया, बिल्कुल। अभी तक आपने एक भी सवाल गलत जवाब नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। चलिए छठा सवाल इस खेल का प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे दे सकती है? ए 1 से 12, बी 2 से 4, सी 1 से 6 या डी 2 से 6? 1 से 12 तो 1 से 12 भी हो सकता है, 2 से 4। मुश्किल है, मुश्किल तो जरूर है, लेकिन बी के साथ जाना चाहूँ। बी 2 से 4। बी कह रहे प्रवीण जी 2 से 4, गलत जवाब। 1 से 12 इसका सही जवाब है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। ये वैसे भी ट्रिकी क्वेश्चन है, हाँ, और इस तरह के सवालों के जवाब थोड़े मुश्किल होते हैं। एक्चुअल में करना वही था, क्योंकि 1 से 12 भी 2 से 4 के अंदर में ही आता था। बिल्कुल 1 से 12 ही बोल रहे हैं। 1 से 12 ही बोल देना था। चलिए देखते हैं, अभी सिर्फ 600 रुपये आपके खाते में नहीं आ रहे हैं, आगे हम खेल जारी रख सकते हैं। तो बिना देर किए 7वां सवाल लेते हैं। इस खेल का 7वां सवाल प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। किसने 7000 से अधिक विज्ञापनों के लिए जिंगल लिखे हैं? प्रसून जोशी। अच्छा, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी, ये आपने बिना ऑप्शन पढ़े ही जवाब दे दिया। प्रसून जोशी किनसे, अच्छा, किसने 7000 से अधिक विज्ञापनों के जिंगल लिखे हैं? वनराज भाटिया। वनराज भाटिया, वनराज भाटिया।
अपना उत्तर बदलना चाहते हैं प्रवीण जी। वनराज भाटिया इसका उत्तर दे रहे हैं, सी वनराज भाटिया। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। ओके, बहुत सुंदर वनराज भाटिया। जरा सा गिली मिस कर रहे थे आप। प्रसून जोशी कहने के बाद ये 700 रुपये भी आपके हाथ से निकल जाने वाले थे। थोड़ा सा हड़बड़ी के चक्कर में रह जाता है। कोई बात नहीं। तो अगला सवाल खेलें। बिल्कुल। 8वां सवाल प्रवीण जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। हॉर्नबिल किस राज्य का प्रतीक पक्षी है? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी उड़ीसा या डी नागालैंड। 20 सेकंड का समय है, आप आराम से सोच के जवाब दीजिए। हॉर्नबिल है, भी नहीं है, हाँ केरल नहीं है, ठीक है। उड़ीसा में भी बिल्कुल नहीं है, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। दोनों में से जम्मू कश्मीर एक होना, नागालैंड। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आखिरी समय पर आकर सिंगल सेकंड पर। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर अनुमान लगाया आपने। शुरुआत में आप जम्मू कश्मीर कह रहे थे। हाँ, कश्मीर, लेकिन जो हॉर्नबिल है वो मोस्टली उतने ठंडी जगहों पे नहीं रहता, जिसके वजह से केरल तो बिल्कुल ही नहीं था। उड़ीसा में तो बहुत रेयर पंछी पाए जाते हैं। हाँ। और बचा जम्मू कश्मीर और नागालैंड। जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड की वजह से बहुत ज्यादा पक्षी रहते नहीं है, और बचा फिर एक लास्ट ऑप्शन सिंगल नागालैंड। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं प्रवीण जी, इस खेल में 20 सेकंड का जो समय मिलता है उसका भरपूर उपयोग कीजिए और तुरंत जवाब देने के बजाय सोच समझ के जवाब दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा है। तो प्रवीण जी नवा सवाल लें। बिल्कुल। नवा सवाल इस खेल का प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। बहुपति प्रथा को जीवित रखने वाला हाटी समुदाय कहां पाया जाता है? ए केरल, बी हिमाचल, सी उड़ीसा, डी नागालैंड। ये एक से ज्यादा हस्बैंड्स। हाँ, केरल में तो बिल्कुल भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश को लॉक किया जाए। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। प्रवीण जी कह रहे हैं बी हिमाचल प्रदेश हाटी समुदाय के लिए। बिल्कुल सही जवाब प्रवीण जी, बहुत सुंदर, उम्दा खेला आपने, बहुत बढ़िया। एकदम से लगातार सटीक जवाब दिए जा रहे हैं प्रवीण जी। लगभग आधे खेल तक पहुंच गए हैं। 10वां सवाल आ रहा है। ये 9वां जो सवाल था काफी चर्चित सवाल है। ये चर्चित सवाल है बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम लोग मतलब समुदायों में, कम्युनिटीज में अब रह गया है पॉलीगेमी। पहले तो हुआ करता था, लेकिन काफी हुआ करता था, अभी तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, लेकिन अभी भी है हिमाचल में, अभी भी ये चीज देखा जाता है। जी। तो 10वां सवाल खेलें। 10वां सवाल इस खेल का प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह किस संप्रदाय ने शुरू किया था? ए गिरी, बी गोसाई, सी अघोरी या डी दसनामी। सन्यासी विरोध तो नहीं है, दसनामी भी बिल्कुल नहीं है, बचा ए और बी। ए के साथ जाना चाहूंगा। ए प्रवीण जी ए गिरी कह रहे हैं, देख बिल्कुल सही जवाब प्रवीण जी, ए गिरी बिल्कुल सही जवाब। ये बंगाल में हुआ था विद्रोह, और बंगाल में गिरी लोग ज्यादा हैं। तो बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक सवाल का गलत जवाब दिया है, वो भी छठा सवाल था 600 रुपयों के लिए। कोई बड़ी हानि नहीं, कोई बड़ा लॉस नहीं आपको। आधे खेल तक हम खेल चुके हैं प्रवीण जी। ये आप पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीमित रहे हैं। हाँ। और मैंने सुना कि आप दिल्ली वगैरह में भी जॉब के सिलसिले में काम कर चुके हैं, दुबई, कुवैत वगैरह भी घुमाए हैं। एक्चुअल में वो जब स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, जब कॉलेज के थ्रू जब प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद में फिर बीच में मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग के मैं चक्कर में गया था, शारजा गया हुआ था। अच्छा। शारजा और दुबई ऑलमोस्ट एकदम अगल बगल ही है, बिल्कुल। सारा वो साइड का घूमना वगैरह होता है। और तो ये कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? ये मैं वहां पर था ऑलमोस्ट एक 6 मंथ्स जैसा था। 6 महीने। बहुत अच्छे। तो 11वां सवाल खेलें। 11वां सवाल इस खेल का प्रवीण जी 1100 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से किसका जहर न्यूरोटॉक्सिक नहीं है? ए करैत,
डी नाग, सी वाइपर या डी ताइपान? न्यूरोटॉक्सिक नहीं है। हाँ, करेक्ट, तो न्यूरोटॉक्सिक होता है नाग, रसल वाइपर, ताइपान या रसल वाइपर? ताइपान। ताइपान करेक्ट, तो होता है नाग का कोबरा। जल्दी बताइए। ताइपान। ताइपान गलत उत्तर था प्रवीण जी, वाइपर इसका सही जवाब है। कोई बात नहीं, एक सवाल और आपने गलत किया है और 1100 रुपये आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे, बाकी आपके खाते में रकम है, अच्छी खासी रकम है। और अभी तो हमने आधा ही खेल खेला है, देखते हैं आगे। तो अभी कोई दिक्कत, कोई नर्वसनेस नहीं है आपको, कंफर्टेबल है? चलिए प्रवीण जी, इस खेल का 12वां सवाल 1200 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मूर्ति पूजक है? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी सहजयान? महायान के साथ जाना। महायान, महायान बी यहाँ महायान कह रहे हैं प्रवीण जी, देखते हैं ये सही जवाब है। नहीं, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, उम्दा खेले आप, बहुत बढ़िया। 12वां सवाल बिल्कुल ठीक किया आपने। ये ऐसा लगता है ये भी आपने अंदाजा लगाया था। हाँ, ये भी अंदाजा लगाया था, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे थे आप, तो मुझे लगा कहीं ये भी आखिरी पॉइंट पे आके जवाब इसके पहले वाला एक बार गलत हो गया तो फिर जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा वक्त लेकर के। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। अब 13वां सवाल है। 13वां सवाल इस खेल का प्रवीण जी, इनमें से कौन म्यांमार का राजनीतिक दल है? ए लेबर पार्टी, बी इंकाथा पार्टी, सी जुंटा पार्टी या डी डेमोक्रेटिक अलायंस? म्यांमार की राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी है। जुंटा पार्टी। जुंटा, सी जुंटा पार्टी कह रहे हैं प्रवीण जी, देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। 13वां सवाल भी सफलता से खेल लिया आपने। बहुत कम गलतियां कर रहे हैं प्रवीण जी आप, और बैकग्राउंड आपका साइंस का, काम कंप्यूटर का, फिर भी धड़ाधड़ जवाब दिए जा रहे हैं एकदम। चलिए 14वां सवाल लेते हैं इस खेल का। 14वां सवाल ये रहा आपके सामने। रोडामाइन बी क्या है? ए विटामिन, बी बैक्टीरिया, सी डाई यानी रंजक या डी वायरस? वायरस नहीं है इसका आंसर, विटामिन भी नहीं है, रंजक, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बिल्कुल, बैक्टीरिया रंजक, डाई। बी और सी कर दीजिए। सी बिल्कुल सी कह रहे हैं प्रवीण जी, देखते हैं ये बिल्कुल सही जवाब प्रवीण जी। हालांकि ये भी आपने अनुमान ही लगाया, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि ये अनुमान कहीं गलत ना हो जाए। अंतिम समय में आके आपने बहुत अच्छे से इसको सुधार लिया, बड़ा अच्छा खेल दिखाया आपने। 14वां सवाल 1400 रुपये और जुड़ गए आपके खाते में। हम चाहते हैं कि यहाँ से आप अच्छी खासी रकम, ज़्यादा से ज़्यादा रकम लेकर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रवीण जी 15वां सवाल ये रहा आपके सामने। भारत के किस केंद्रीय मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ था? ए आर अंतुले, बी सीताराम केसरी, सी भक्त चरण दास या डी मुफ्ती मोहम्मद सईद? मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन भक्त चरण दास के साथ जाना। सी भक्त चरण दास कह रहे हैं प्रवीण जी, गलत जवाब हो गया प्रवीण जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद सही जवाब था। तो 3 प्रश्न गलत। 1500 रुपये अब आपको नहीं मिलेंगे 15वें सवाल के, और कोई बात नहीं, यहां से प्रवीण जी जरा ध्यान से खेलना है, क्योंकि 15 के बाद 20 तक के सवाल सबसे ज्यादा कठिन हो। तो अगर आप अंदाजा भी लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। बिल्कुल।
16वां सवाल खेलने के लिए तैयार हैं? 16वां सवाल इस खेल का प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। कोढ़ या लेप्रोसी के इलाज में कौन सी दवा प्रयुक्त नहीं होती? ए पेनिसिलिन, बी रिफाम्पिसिन, सी क्लोफाजीमिन या डी डेप्सॉन। क्लोफाजीमिन भी नहीं, एकदम गलत है, डी भी गलत है। ए के साथ जाना चाहूंगा। ए पेनिसिलिन कह रहे हैं प्रवीण जी। इस सवाल का देखते हैं सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब प्रवीण जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आप पहले खिलाड़ी हैं जिसने अनुमान से इतने सारे सही जवाब दिए हैं। मैं इस बात की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता कि आपकी जो तार्किक क्षमता है, जो रैशनल सोच है, वो आपको आज बहुत सारे सवाल जितवा रहे हैं। ये तो है। चलिए, अच्छी बात है। 17वां सवाल इस खेल का प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। सामान्यतः अंडे खाकर जीवित रहने वाला सांप कौन सा है? ए शेल ईटर, बी गोल्डन लांस हेड, सी डेजी पेल्टिस कैब्रा या डी साइडवाइंडर। साइडवाइंडर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अंडे नहीं खाता। शेल ईटर भी नहीं है। जल्दी कीजिएगा। सी के साथ जाना चाहिए। सी कह रहे हैं प्रवीण जी, डेजी पेल्टिस कैब्रा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खेला आपने। सी भी बिल्कुल नहीं था, सॉरी ए बी भी बिल्कुल नहीं था, और शेल ईटर तो है ही डेफिनेटली। बचता है खाली सी, तो ऑब्वियसली सी था। मतलब बाकी तीनों के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो कंफर्म था, ये आपके लिए आसान ही था। 18वां सवाल प्रवीण जी 1800 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं? ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी शबाना आजमी या डी गुलजार। है तो ये आमिर खान ही, डेफिनेटली आमिर खान है। लेकिन फिर भी शाहरुख खान और आमिर खान दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन। दोनों है हमारे मशहूर बॉलीवुड के ये आर्टिस्ट हैं, दोनों भी खान। लेकिन आमिर खान जी के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आमिर खान जी। देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आमिर खान। बहुत सुंदर, वेल प्लेड, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। आमिर खान एक एनजीओ चलाते हैं, बहुत काम करते हैं समाज के लिए। 19वां सवाल प्रवीण जी 1900 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। रामोसी कबीले के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ए अंडमान, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी मिजोरम। डेफिनेटली महाराष्ट्र। डेफिनेटली महाराष्ट्र। वहीं का रहने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली इसके बारे में मेरे को काफी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कंफर्म ही हैं? एकदम बिल्कुल कंफर्म था। रामोसी कबीले के लोग महाराष्ट्र में ही पाए, महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। अंडमान है ही नहीं, केरल से कोई संबंध नहीं है, मिजोरम तो काफी दूर दूर तक है, कोई संबंध नहीं है, बचा है महाराष्ट्र, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। डेफिनेटली इसका आंसर। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा खेले आप। महाराष्ट्र के हैं, इसलिए रामोसी कबीले के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो इसमें तो कोई संदेह था ही नहीं। 20वां सवाल और आखिरी सवाल प्रवीण जी रखें आपके सामने। बिल्कुल। तो 20वां सवाल 2000 रुपयों के लिए प्रवीण जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन बकरे का मटन नहीं है? ए मांसम, बी कोशा मांसो, सी पसंदा या डी सरपोटेल। पसंदा के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है सी और डी में, लेकिन डी लॉक कर दिया। डी कर दें? डी सोरपोटेल कह रहे हैं प्रवीण जी। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है प्रवीण जी, बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप, बहुत उम्दा। और प्रवीण जी इन 20 सवालों को खेलकर आपने अपने खाते में जो रकम इकट्ठी की है वो है 17,800 रुपये। आप चाहें तो 17,800 रुपये यहां से लेकर और खेल छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 20 सवाल खेलने के बाद आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक और सवाल है, 21वां सवाल। उसको खेलने के पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अच्छा। ये 21वां सवाल अगर आपने खेलने के लिए हाँ किया तो
इसका सही जवाब देकर आप अपनी जीती हुई सारी रकम को जस्ट डबल कर सकते हैं। ओके, ये 17,800 रुपये दुगने हो जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिया। और अगर आपने इसका गलत जवाब दे दिया तो आप यहां से जीती हुई सारी रकम हार जाएंगे और कोई पैसा लेकर यहां से नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो ये अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इस समय भी खेल छोड़ सकते हैं, चाहें तो 21वां सवाल खेलने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए, खेलना चाहते हैं या हाँ या नहीं। अच्छा, अगर सही जवाब आ गया तो ये डबल हो जाएगी। ये रकम डबल हो जाएगी। 34,800 35,000 कुछ रुपए हो जाएंगे, 600 रुपए। तो काफी दुविधा में डाल दिया। पर ये है हमारे पास सरप्राइज, तो बताना हमारा फर्ज है। बाकी निर्णय करना आपका निर्णय है। आप खेलना चाहे तो भी ठीक, नहीं खेलना चाहे तो भी ठीक। अच्छे से सोच समझ लीजिए, रिस्की हो सकता है। वैसे ये सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, खेलेंगे प्रवीण जी, खेलेंगे 21वां सवाल। चलिए इनके लिए 21वां सवाल डाला जाए। 21वां सवाल प्रवीण जी ये रहा, इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? ए मनीषी डे, बी शोभा डे, सी मनियम, डी सत्यजीत राय। शोभा डे, शोभा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और इस तरह आपने अपने खाते की रकम दुगनी कर ली है और जो अब हो गई है 35,600 रुपये। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर खेले आप। ये रकम प्रवीण जी आपने जो हमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया है उसमें अगले 24 घंटे में डिपॉजिट कर दी जाएगी। आप यहां तक आए, हमारे साथ खेले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया। हालांकि कुछ 2-3 प्रश्न मेरे गलत जरूर हुए जी, लेकिन हौसला ना हारते हुए मैंने आगे बढ़ा। नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने। आमतौर पर 21वां सवाल बहुत ट्रिकी हुआ करता है और आखिरी वक्त में ही, लेकिन आपने बहुत सही चुना उसको। मेरे को थोड़ा सा डाउट था ए और बी में, मनीषा डे और शोभा डे में, लेकिन मनीषा डे का नाम आज तक कभी मैंने कहीं सुना नहीं। मतलब ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पर आता रहता है, उसके कैप्शंस वगैरह पे, उसके मतलब उनके प्रोफाइल वगैरह पे दिखता रहता है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन ये था कि चित्रकार कौन नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा खेले आप। तो दर्शकों, ये थे प्रवीण कुमार जी जो पुणे महाराष्ट्र से आए थे और यहां से अच्छी खासी रकम जीत कर गए, 35,600 रुपये। अगर आपको भी लगता है कि आप में है वो बात जिसकी है हमें तलाश, तो फौरन कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, मैं भी इस शो पर आना चाहता हूं। हिंदी और अंग्रेजी में आए इस तरह के निवेदनों में से हम किसी भी एक नाम का रैंडमली चुनाव करते हैं और उन्हें अपने एपिसोड में आमंत्रित करते हैं। लेकिन प्रक्रिया यह है कि कमेंट की गई आईडी को हम अपने सब्सक्राइबर लिस्ट के आईडी से मिलाकर देखते हैं। अगर वो दोनों ही सेम आईडी हैं तो आपके यहां आने के चांसेस 100% हैं। लेकिन यदि आईडीज अलग अलग हैं तो हम आपको नहीं बुलाएंगे और आपकी जगह दोबारा किसी और नाम का रैंडमली चुनाव करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए अपना प्यारा मनपसंद प्रोग्राम किसमें कितना है दम, हर शनिवार रात 8 बजे इसी चैनल पर।